नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमारा शहर हमारी खबर, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आपके शहरों से जुड़ी तमाम खबरें। शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में प्रदेश के सभी विधायकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विधायकों को विधानसभा में सही आचरण रखने के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यशाला का शुभारंभ प्रदेश के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। इस कार्यशाला के आयोजन का क्या है मकसद, आइए आपको बताते हैं। चंडीगढ़ में प्रदेश के सभी विधायकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश के तमाम विधायकों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया गया। इस कार्यशाला का आयोजन प्रदेश के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। सीएम हुड्डा की माने तो यह कार्यशाला विधायकों के भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी। सीएम हुड्डा ने कहा कि आजकल सदन की कार्यवाही में किसी संवैधानिक मुद्दों पर बात होती ही नहीं। ऐसे में कार्यशाला प्रदेश के विधायकों के लिए बेहतर साबित होगी। विधायक क्या आप जिम्मेवारी निभा सकते हैं, कैसा आपका हाउस में कंडक्ट होना चाहिए, कैसा रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में जरूर आज चर्चा होगी। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, बहुत सारे मेरे साथी बैठे हैं, ये पहले इसका तजुर्बेकार है, कई बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन कुछ साथी 46 ऐसे भी साथी हैं जो पहली बार विधायक बने, उनके लिए ये वर्कशॉप बहुत ही लाभदायक होगी। इस मौके पर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि देश की संसद हो या कोई विधानसभा, सभी जगह सदस्यों का आचरण खास भूमिका रखता है और इसी उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधायकों की ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम मूट आउट किया था। इसकी आवश्यकता माननीय विधायकगण ने भी एक मांग के रूप में रखी थी। इस प्रकार से सदन को बहुमूल्य समय को हम उपयोग में ला सकते हैं। किस प्रकार से कानून बनाने में, चर्चा में उनका योगदान हो सकता है और इसको किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है, इफेक्टिव बनाया जा सकता है। अगर ये बात को समझेंगे, कानून बनाया क्या, किस लिए गया है, उसके किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, तो ग्राउंड लेवल पर, कटिंग एज पर जो विधायक उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, उसके लिए भी ये बहुत, उनको उस बात को समझने के लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इस कैंप से, ट्रेनिंग कैंप से निकलेगा। हरियाणा विधानसभा में अधिकतर ऐसे विधायक हैं जो कि पहली बार चुनकर आए हैं और इन विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही के बारे में समझाने और सदन में आचरण के बारे में ज्ञान देने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ऐसे में कार्यशाला उन विधायकों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी जो कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने नहीं देती। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। दिल्ली के मानसून सत्र में जाट आंदोलन का मुद्दा दोबारा से गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि जाटों का इस बार का आंदोलन हरियाणा सरकार की ओर से दिए गए 10% आरक्षण को संवैधानिक दर्जा दिलाने पर होगा। यशपाल मलिक ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगे दिल्ली मानसून सत्र से पहले नहीं मानी जाती या उनका कोई हल नहीं निकाला जाता तो एक बार फिर जाट जंतर मंतर पर रुख करेंगे। दिल्ली में आगामी 5 जून को होने वाली अखिल भारतीय जाट महासभा में 13 राज्यों की खाप पंचायतें हिस्सा लेंगी। जींद की जाट धर्मशाला में हुई खाप पंचायतों की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस दौरान अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी मान ने कहा कि जाट वर्ग को आरक्षण मिलने से जाट युवा बेरोजगार नहीं घूमेंगे। जाटों को आरक्षण दिलवाने के लिए एक बार फिर चिंगारी उठती नजर आ रही है। जाट एक बार फिर हल्ला बोलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। जाटों को आरक्षण दिलवाने के लिए जींद की जाट धर्मशाला में बैठक बुलाई गई, जिसमें विशेष मुद्दों पर विचार किया गया। अगले महीने की 5 जुलाई को दिल्ली में जाट महाधिवेशन करने जा रही है, जिसको लेकर मंगलवार को खाप बैठक में बराह खाप, चहल खाप, राखी खाप और गोयल खाप के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
इस बैठक में राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, संगठनात्मक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहे जाटों के आरक्षण पर भी विचार किया गया। आर्थिक आधार पर मजबूत हो, इसके लिए आरक्षण का भी मुद्दा के ऊपर फोकस डाला जाएगा। और इस बात को लेकर के हम पूरे हिंदुस्तान में जो 13 प्रदेशों में जाट की बसते हैं, 13 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी प्रदेशों में जाकर के ये लड़ाई लड़ी जा रही है और सभी प्रदेशों में 5 तारीख के लिए तैयारी की जा रही है। लाखों की तादाद में जाट वहाँ इकट्ठे होंगे और किस प्रकार जाटों को आगे बढ़ाया जाए, इस बात को लेकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह जो नए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं दारा सिंह के बाद, उसकी अध्यक्षता में होगा। पहले जाटों को आरक्षण दिलवाने के लिए सिर्फ हरियाणा के जाट ही इस जंग में लगे हुए थे, लेकिन इस बार के महाधिवेशन में सिख जट भी बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले हैं। जाट आरक्षण की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जाट समाज के पिछड़े होने से उनके बच्चे अपराध की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आरक्षण मिलने से उन्हें सरकारी नौकरियों में रोजगार के अवसर मिल पाएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जट सिख जो हमारे साथ आरक्षण मुद्दे पर नहीं जुड़ा हुआ था, वो जाट आरक्षण मुद्दे पर जट सिख भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। तलाश करके जाटों को मजबूत किया जा सकता है। जिस प्रकार हमारे बच्चे आज नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो अपराध की दुनिया में चले गए, उनको कैसे वापस ले आ जाए। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो जाटों के बच्चे उसमें भर्ती होकर के देश की सेवा करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे और समाज को ऊंचा करेंगे, इस बात को लेकर जाट महाधिवेशन ही हो रहा है। अगले महीने जाट दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। जाट अपने वर्ग के लोगों को समाज में एक अच्छे स्थान पर पहुंचाने के लिए ये अधिवेशन करने वाले हैं। फिलहाल 600 गांवों में जाट 5 जुलाई को होने वाले महाधिवेशन की तैयारी में जुटे हैं। गुरदीप कुमार, इंडिया न्यूज, जिंद। रोहतक के बुदाखेड़ा में राज्य सतर्कता ब्यूरो ने कृष्ण कुमार नाम के एक शख्स को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। कृष्ण कुमार 2 कनाल जमीन की एनओसी जारी करने के लिए बदले में 12,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। क्या पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के रोहतक में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने बुदाखेड़ा निवासी कृष्ण कुमार को 2 कनाल जमीन की एनओसी जारी करने के बदले 12,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। राज्य सतर्कता ब्यूरो के डीएसपी सज्जन कुमार ने बताया कि समर गोपालपुर खुर्द निवासी सुमेश कुमार ने आज राज्य सतर्कता ब्यूरो रोहतक में शिकायत दर्ज करवाई। समर गोपालपुर गांव का रहने वाला है। इसने 2 कनाल जमीन खरीद की थी गांव में, उसकी एनओसी लेनी थी इसने टाउन प्लानिंग कंपनी से। तो वहाँ जो कंसर्न क्लर्क है उसका नाम है हितेश कुमार। तो हितेश कुमार ने इससे मांगे 12,000 रुपये कि 12,000 रुपये दे दो, एनओसी दे दूंगा। इसने हमें शिकायत कर दी। डीएसपी के मुताबिक छापे के दौरान ही शिकायतकर्ता ने रिश्वत के पैसे को कृष्ण कुमार को दे दिए, जिसके बाद उसे रंगे हाथों धर दबोचा। डीएसपी ने बताया कि कर्मचारी या अधिकारी किसी भी मामले में रिश्वत की मांग करते हैं तो इसकी शिकायत ब्यूरो के कार्यालय में या टोल फ्री नंबर 18001802 पर दी जा सकती है। हमने पाउडर लगा के ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपना मनीष कुमार जी थे, उनके साथ जाके इस पे रेड की। तो इसने पैसे खुद ना लेके कृष्ण कुमार है वहाँ ऑपरेटर, जिन्होंने इलीगल तौर पर रखा हुआ, उसको ये 12,000 रुपये दिलवा दिए और खुद मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। कृष्ण कुमार को हमने काबू कर लिया और उससे रिश्वत की राशि भी प्राप्त। राज्य चौकसी ब्यूरो ने जो टोल नंबर चालू किया है, उस पर लोगों की फोन कॉल के जरिए काफी मदद मिलने के आसार हैं। फिलहाल रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए कृष्ण कुमार को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और यार रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी हमारा शहर हमारी खबर।